आगाज नए अंदाज के साथ। बातें वही होती हैं, देखने और कहने के अंदाज बदल जाते हैं। सियासत वही होती है, हुक्मरान बदल जाते हैं। बहुत बार बहुत सी बातें अंधेरे में छिप जाती हैं और सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती है, लेकिन इस बार सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि हम आपको असली माहौल से रूबरू करवाएंगे। नए साल में नए जोश के साथ, सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटा फेंकने के रेजोल्यूशन के साथ LAG 9 लेकर आया है माहौल ये है। इस सफर में हम आपको अलग अलग राहों से लेकर जाएंगे और यकीन मानिए सच सामने आएगा। आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाएंगे। न झांसे में आएंगे न आने देंगे। इलेक्शन का माहौल है, बाजार गर्म है, सौगात पे सौगात और गारंटियों की बौछार है। क्या हमारे नेताओं ने ये मान लिया है कि लोगों को सुनहरे सपने दिखाना और मुकर जाना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इसी बीच मोदी की गारंटी की आगाज है। विश्वास की कसौटी पर कितना कारगर और कितना कामयाब है, जानने के लिए आइए लोगों से उनकी राय लेते हैं। आपका शुभ नाम? सत्येंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से। जी। यूपी में तो आजकल तो राममय हुआ है। हाँ है, ये है, अच्छा है, राममय होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ये, बिल्कुल। लेकिन आज 50 साल से इंतजार किया जा रहा है, कई सालों से। मैंने आप किस हमारी अगली पीढ़ी निकल गई इंतजार करते करते राम का दर्शन करने के लिए। जी जी आज वो शुभ अवसर आने वाला है। जी जी। हाँ जी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो आस्था है जी या धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, राजनीति इसमें कोई नहीं है। जी। ये धर्म का आस्था है और धर्म से विकास हो रहा है वहाँ का। धर्म से विकास होता है? नहीं, धर्म भी विकास, भाई सरकार ये सहयोग कर रही है धर्म के प्रति, तो इससे विकास नहीं हो रहा। ये भी है तो मंदिर अगर पर सरकार सहयोग नहीं करती तो मंदिर कैसे बनती? नहीं, इसमें नहीं, इसमें आप क्या मानते हैं? ये जो राम मंदिर का जो मसला हल हुआ, वो तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की देन है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन पहल सरकार की है ना, ये तो केस बहुत सालों से चल रहा है। बहुत सालों से चल रहा है, तो लटका भी तो था। नहीं, ऐसा है आप इसी सरकार ने ऐसा कौन? नहीं, देखिए, नहीं, ये अब आपका देखिए जो प्रोसीडिंग होती है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। दिन से पढ़ा है, आज से नहीं पढ़ा है, बहुत दिन से। मैं भी इस समय 55 साल का हो रहा हूँ, तो 30 साल का तो अनुभव है ना। 30 साल से तो अनुभवी हो गया हूँ ना। 55 का हुआ हो तो 30 साल तो हमको जानकारी, 15 साल के बाद आदमी जानकार हो जाता है। तो पहल किसी ने नहीं किया आज तक। तो न 370 धारा हटी, न ताला खुला, कहीं ताला खुल रहा है तो कुछ ये बस उसी पर बंद हो रहा है। ये सब चीज़ें तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस तरह से। लेकिन हमारे से जो मंदिर में जो योगदान दिया जा रहा है, पैसा, वो किसका है? सरकार दे रही है? नहीं, सरकार नहीं दे रही, जनता दी है, पहले से भी दी है। तो कहने नहीं दी। हाँ, तो चलिए, वो एक जिसका माने कहने का मतलब है कि धर्म मेरा वो होना चाहिए ना। एक मुखिया अगर नहीं हो, गलत करे। नहीं, वो ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप वही आपकी राय। अब आप इसको आस्था और मोदी की गारंटी को अगर हम मिला के देखें। नहीं, मोदी की गारंटी इसमें कोई बात नहीं है, ये आस्था की बात है। हाँ। तो वो मैं मानता हूँ। हाँ। और आस्था है लोगों की, सारे जनता की रास्ता है कि मंदिर बने। नहीं, वो तो बहुत अच्छा, सबकी आस्था है, हर इंसान माने भगवान राम सबके आदर्श है। जैसे कहते हैं ना, जो है एक चीज कहते हैं, जो राम जिसके आदर्श हैं, सच्चाई उसका हमराई। बिल्कुल बिल्कुल, जो मानेंगे, जो नहीं मान रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं है, तो क्या का बात है? नहीं, वो तो हर समुदाय है। हमने तो जहाँ तक देखा है, चाहे माने मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन है, सबका श्रद्धा है भाई, सभी का उसी तरह है। अब मोदी की गारंटी वगैरह आए तो आपका क्या कहना है? मोदी गारंटी ले रहे हैं, बाकी जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं। राशन मिल ही रहा है, मुफ्त वो मिल ही रहा है। लोग न ले चिल्लाएं, या जिसको नहीं ज़रूरत है नहीं ले रहा है। कोई लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता हॉस्पिटल की, तो वो प्राइवेट में करा ले रहा है। नहीं, अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके यूपी गवर्नमेंट में, आप यूपी से हैं। हाँ जी। यूपी में माने जैसे एक स्कीम होती है, हेल्थ स्कीम, हाँ जी। आयुष्मान भारत में हाँ। क्या लिमिट है?
अब ये इसके विषय में मैं क्या आप नहीं बता पाए कि उस दौर से मैं गुजरा नहीं। अच्छा, नहीं वैसे माने मैं कभी न हॉस्पिटल उस दौर का गया, कभी गया ही नहीं। तो छोटी मोटी मैं दिल्ली में तो रहता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में? हाँ दिल्ली जी, में कहाँ से? रहते तो दिल्ली में। यहाँ तो माने एक जैसे बोलते हैं एक लगाव है आपका यूपी से। वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है ना। अच्छा, यूपी में मेरा पुश्तैनी घर है, लेकिन काम धंधा यहाँ है दिल्ली में। अब आप ये कैसे देखते हैं मोदी की गारंटी पे अगर हम पूछें 2014 से आज तक जो भी वादे किए गए क्या धरातल पे पूरे हुए या नहीं? आ रहा है। कैसे? क्या 60% आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मिल रहे हैं। अब इसमें यह है जैसे हर जगह तो मोदी पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं देखिए वो तो देखिए, अगर किसी चीज को कानून कोई बना या कोई चीज लागू हो रहा है तो उसके लिए तो सारी नहीं उसमें जिम्मेदार है। नहीं सुनिए, बेरोजगारी देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड है। अगर हम जिस काम के लायक हैं, अगर वो काम हम करते हैं तो काम की कमी नहीं है। बशर्ते अब वैसे चिल्लाएं कि नहीं हम बेरोजगार हैं, हम कोई आके आपका फार्म भर के अब आपको सीट पे नहीं बैठाएगा। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने काबिल हैं। बिल्कुल सही। और उसी हिसाब से अपना काम चुनना है। जी। मैंने ये काम चुन लिया। जी, मैं भी BA पास हूँ, लेकिन काम ये चुनना पड़ा। माने आप बीए करके आज ऑटो चला रहे हैं, क्या बुरा है? बिल्कुल। किसी काम दुनिया की नौकरी करने से अच्छा है अपना काम है, स्वतंत्र है। देखिए कहने काम तो हर महत्वपूर्ण है, काम हर चीज महत्वपूर्ण है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम स्वयं चुनना पड़ेगा। आप किस काबिल हो वही काम चुन लो, बात खत्म। बिल्कुल ये गलत कर नहीं आपका हमको जो अच्छा लगा, आपका तर्क जो है बस पेट पालना है, यही है। अपना काम चल रहा है, बस जितना कमाएंगे उसी में अपना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर खान है, मैं शाहीन बाग में ही रहता हूँ। अच्छा। समीर खान जी, एक नारा आपने सुना होगा 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार। क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई का जो मार थी वो ख़त्म हो गई? सर, महंगाई तो अभी शुरू हुई है। 2014 में जो उनका नारा लगा था वो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए नारा था, और जो महंगाई हो रही है वो अब कमाई से ज़्यादा लोगों की महंगाई हो रही है। अब एक गरीब आदमी है, एक कॉमन मैन जो इन जनरल वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता आज की कमाई में, जो 1 नंबर कमाने वाला इंसान है। जो ये 2 नंबर के नेता हैं या और भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके घर के सबके भले हो रहे हैं, उन्हें कोई कमाई से या कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। महंगाई से उनके लिए कितना महंगा होता रहे, नेताओं के लिए सब उनके लिए ठीक है, लेकिन जो एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकता है। महंगाई इस कदर महंगाई हो चुकी है। कहते हैं ना, जैसे माने इसका मतलब ये है कि जो माने रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। राइट। या 100% आई एग्री विद दिस। और ये बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है कि गरीब होता जा रहा है और जो मालदार हैं वो मालदार और अमीर होते जा रहे हैं। रामायण में ये कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही नहीं, स्वयं भगवान नारायण ने भी ये कहा है कि सृष्टि का अंत हो जाए तो उसका निर्माण हो सकता है, पर अगर विश्वास टूट गया तो वो उसका निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे ही नेताओं ने रामायण की कही हुई इन पंक्तियों को ही उल्टा साबित कर दिया है। उनके कथनानुसार रघुकुल रीत अब न चल पाई, वचन जाई पर प्राण न जाई। मैं शैलेश संजीवा कैमरामैन तारिक के साथ अब आपसे विदा चाहता हूँ।